हिमाचल में 3 बीजेपी नेताओं के संक्रमित होने की खबर सामने आई है। जी हां, कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, दिग्गज भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर कोरोना संक्रमित हैं। हिमाचल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं। इसके अलावा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जानकारी दी है। तो तेजी से कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में दिग्गज भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। संजय टंडन का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वो भी कोरोना संक्रमित हैं, उन्हें हल्के लक्षण आए थे। और अब देखा ही जा रहा है कि कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या आम क्या खास, कोई भी अछूता नहीं रह रहा। ऐसे में बेहद जरूरी है कि हर कोई सावधानी बरते, क्योंकि जरा सी लापरवाही कोरोना को निमंत्रण दे रही है। कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या आम क्या खास, कोरोना की चपेट में लोग तेजी से आ रहे हैं और दिग्गज भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, दिग्गज भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि सख्तियां और पाबंदियां और बढ़ाई जाएं। देखिए आरती, आज की अगर कोई बड़ी खबर है तो बड़ी खबर के रूप में यही सामने आया है कि भाजपा के 3 दिग्गज ये कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर हैं, कुल्लू मनाली में हैं, और उन्होंने अपना ट्वीट कर और फेसबुक वॉल पर शेयर किया है कि वो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव आए हैं। उनका जब ये टेस्ट हुआ और उन्होंने अपने को आइसोलेशन में रख लिया है। ठीक इसी तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि हाल ही में अपने जो सिम्टम्स आने के बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और तीसरे व्यक्ति भाजपा के सह प्रभारी हैं, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, इन्होंने भी अपना कोरोना संक्रमण का जो है आज ट्वीट करके डाला है। तो 3 बड़े नेता एक ही दिन में भाजपा के कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और ये ठीक उस वक्त है जब कैबिनेट की बैठक जयराम सरकार की राज्य सचिवालय में हो रही है। बढ़ते तेजी से मामलों को लेकर जो है सरकार एक चिंता में है। दूसरी तरफ सरकार के सामने दुविधा इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि लोगों के आजीविका के ऊपर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। तो बैठक मंथन का दौर कैबिनेट का सचिवालय में जारी है, लेकिन ये 3 बड़े नेताओं के आ जाने के बाद चिंता और बढ़ गई है। आज की अगर हम तस्वीर की बात करें तो राज्य में लगभग 1788 के करीब एक्टिव केस मामले हैं। ये 1800 का भी आंकड़ा पार कर गए थे, लेकिन कुछ लोगों के रिकवर होने के बाद ये ग्राफ थोड़ा गिरा जरूर है। एक अच्छी बात, जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बराबर कहते रहे हैं कि इससे बहुत जल्दी रिकवरी, ये जो डबल वैक्सीनेशन का डोज हिमाचल प्रदेश में लगभग काफी आबादी को 18+ को पहले दिया जा चुका है और अब युवा बच्चों को दिया जा रहा है, उसका ये नतीजा है कि लोग संक्रमण के घेरे में आने के बाद एकदम से ठीक भी हो रहे हैं। तो वो तस्वीर जरूर सामने है, लेकिन राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता ये है कि अब उसके नेताओं के भी आ जाने के बाद, संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी के इस बात पर जोर देने के बाद कि आजीविका के ऊपर कोई सीधा प्रहार ना हो, कैबिनेट क्या फैसला लेती है वो देखने वाली बात होगी। जी अरुण, तो एक तरफ तो आम जनता की आजीविका पर असर ना पड़े, दूसरी तरफ कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। ऐसे में एक तरफ बढ़ते ग्राफ पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो पाबंदियां अभी तक लगाई है, क्या वो पूरी तरह से सटीक साबित हो रही है, फायदा मिल रहा है? क्योंकि फिलहाल तो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देखिए आरती, ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश की तस्वीर नहीं है, पूरे देश भर की तस्वीर की तरफ अगर आप देखेंगे तो कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हिमाचल प्रदेश में पहले ही कुछ बंदिशों का ऐलान जो है जयराम सरकार कर चुकी है, और उसमें मुख्य रूप से जैसे नाइट कर्फ्यू पहले लगाया था, उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, 50% रोटेशन पे यहाँ पर लोगों को आने की बात कर दी, धार्मिक और इस तरह के आयोजन पर पाबंदियां लगाने के बाद उसको कंट्रोल में करने की कोशिश की। टेस्टिंग को बढ़ाने की लगातार बात जो है वो यहाँ पर हो रही है, और इस टेस्टिंग के दौर के बाद जो ये मामले हैं उनको नियंत्रण में करने की सरकार की कोशिश जरूर रही है। बाजारों को बंद करने का फैसला एक सरकार ने जरूर लिया है, लेकिन ये जो आज 3 बड़े नेताओं का जो कोरोना पॉजिटिव आने का मामला रहा है,
ये एक अलग इशारा जरूर कर रहा है, क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कुल्लू मनाली में हैं और हिमाचल प्रदेश में तेजी से अगर कोविड के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो ये 4 या 5 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा अगर प्रभाव कहीं दिखाई दे रहा है तो वो कांगड़ा, जो सबसे बड़ा जिला माना जाता है, सोलन जिसको बॉर्डर एरिया हम मानते हैं, और राजधानी शिमला। ये 3 ऐसे हैं जहां लगभग एक्टिव केस मामले जो अब तक के हैं वो 1000 का आंकड़ा जो है पार कर चुके हैं। और इसके बिल्कुल ठीक पीछे आपको सिरमौर जैसे जिला दिखाई देंगे, ऊना जैसे जिला दिखाई देंगे, जो कोविड के बॉर्डर एरियाज के रूप में हम जरूर देख सकते हैं। तो राज्य की तस्वीर जो है वो लगातार मामलों के बढ़ने के साथ गंभीर जरूर नजर आती है, लेकिन उनके ठीक होने का फैसला, यही वजह है कि आज कैबिनेट की बैठक में जब जयराम सरकार इसके ऊपर मंथन कर रही होगी, कोविड प्रेजेंटेशन जब वो ले रही होगी, तो एक बात का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मैं बराबर एक बात कह रहा हूं, देखिए देश की एक तस्वीर है। आरती, एक बात को आप समझने की कोशिश कीजिए, जिन लोगों की आजीविका के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है या हथौड़ा चलता है, बीते 2 साल से हिमाचल प्रदेश का पर्यटन और परिवहन, ये 2 ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने बहुत बड़ी मार झेली है। और पर्यटन की एक बहुत बड़ी लंबी चेन हिमाचल प्रदेश में है, जो मतलब छोटे से रोजगार के साथ जुड़कर आजीविका कमाने का साधन हिमाचल प्रदेश में बनते हैं। उनके ऊपर अगर किसी तरह की सख्त बंदिशें या पाबंदियां लग जाती हैं, तो जो आज आप तस्वीर देख रही हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज सपा की रैली के भीतर देखा गया, तो अंतर्द्वंद हिमाचल प्रदेश के भीतर भी देखा जाता है। लोग बराबर एक बात को कह रहे हैं, राजनेता मानते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर बंदिशें, इस तरह के तमाम सवाल जयराम सरकार के सामने भी हैं। जयराम सरकार की कैबिनेट की बैठक में अभी इसके ऊपर क्या फैसला होता है वो देखने वाली जरूर बात होगी, लेकिन चिंताएं जाहिर तौर पर इन नेताओं के भी कोरोना संक्रमण के घेरे में आ जाने के बाद जरूर बिल्कुल बहुत चिंताएं इसके साथ ही बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज चल रही है। बैठक इसलिए भी अहम है कि एक तरफ कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इसी संक्रमण को लेकर आज की इस बैठक में चर्चा भी हो रही है। तो सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक बेहद अहम है। इसी खबर पर एक बार फिर से रुख करते हैं अरुण उनियाल का। अरुण, कैबिनेट की बैठक चल रही है, एक तरफ प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी कहा कि आजीविका लोगों की प्रभावित ना हो, ये प्रयास जरूरी है। ऐसे में क्या सरकार के सामने ये चुनौतीपूर्ण दौर है कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए? बहुत बड़ा, देखिए बहुत बड़ा फैसला सरकार को अब अपनी सोच, अपनी समझ को जाहिर करना होगा, क्योंकि लगातार लोगों के सामने जो ये कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन आप एक बात को और समझिए, इस कैबिनेट की बैठक से जब बेंटनी कैसल के आज एक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गए थे, तो उन्होंने इस बात का साफ इशारा दे दिया था। उन्होंने कहा कि ये बंदिशें ऐसी हम नहीं लगाना चाहते, ऐसी नहीं थोपना चाहते जिससे लोगों के रोजगार की, आजीविका के ऊपर कोई बुरा प्रभाव पड़े। ये संकेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहले दे दिए हैं। लेकिन आज जब वो कैबिनेट 2:30 बजे के करीब जो ये कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, जब वो उसमें पहुंचे होंगे, उनको भी ये खबर मिली होगी कि भाजपा के 3 नेताओं के आज संक्रमण के घेरे में आ जाने की तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में सरकार जो प्रेजेंटेशन उनको कोविड को लेकर दिया जा रहा है, देखिए स्वास्थ्य विभाग लगातार एक बात को कह रहा है कि कोविड के संक्रमण को, खतरे को अगर रोकना है तो हमें कड़ी पाबंदियां लगानी होंगी। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार जब भी संक्रमण के मामलों को लेकर कैबिनेट की बैठक होती है तो एक सीधा सीधा संदेश जरूर देने की कोशिश होती है, लेकिन सरकार अपनी समझ के साथ परिस्थितियों को देखने के बाद उसके ऊपर फैसला जरूर लेती नजर आ रही है। तो मुख्यमंत्री का इस बैठक से पहले का इशारा, उसके बाद यहाँ 3 नेताओं के संक्रमण के घेरे में आ जाने की तस्वीर, ऐसे में सरकार अब आगे क्या सोच रही होगी, देखिए ये कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर जरूर आएगा, लेकिन तस्वीर जरूर ऐसी है कि इस संक्रमण के घेरे को अगर सख्त पाबंदियों के साथ रोकने की जरूरत होगी तो सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ ये भी देखना जरूर होगा कि ये जो छोटे आजीविका कमाने के साधन के लोग हैं, वो पर्यटन के साथ जुड़े हैं, वो परिवहन व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हैं, वो छोटे मोटे रोजगार के साथ जुड़े हैं, उनके ऊपर सीधी बात ना आए। क्योंकि आरती, हिमाचल प्रदेश में जब सभी जिलाधीश को ये अपने जिलों के भीतर दुकानों को खोलने का समय का फैसला लेंगे, तभी कुछ दुकानदारों ने इसके ऊपर ऐतराज जरूर जताया था। यानी एक ऐतराज जताने की तस्वीर जो है, जो लोग अपना पैसा, आय के साधन को सीमित होते देख रहे हैं, उनकी तरफ से जरूर दिखाई देती है। तो ऐसे में ये फैसले जो भी सरकार लेगी वो उसके लिए गंभीर भी हो। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई।